अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसले के का रिएक्शन दूसरी जनाब काजी फायजी साहब, जनाब ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरफ से एक मुरासला जिससे एक हलचल फिर मची हुई है, इस पे बात करते हैं। आपको मालूम है आज दिन भर जो कुछ होता रहा, वकला भी थे सड़कों पर, सब कुछ भी, मगर इस पर हुकूमत जो है वो क्या स्टैंड लेने जा रही है। और इस पर जनाब एतजाज़ एहसन साहब जो है उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि फ़ैसला मानना पड़ेगा, इंतखाबात 90 दिन में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसको कुछ मोहलत दे दे मज़ीद, इसको हालात को संवारने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए। मगर गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे बज़िद नज़र आती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है वो किसी तरीके से भी नहीं मानना। एक बहुत ही अहम इजलास जो है वो काबीना का बुलाया गया था, उसमें मुख्तलिफ फैसले किए गए, फिर वज़रा का और सबको एमरजेंसी में पहुंचने की हिदायत की गई थी ताकि जो नहीं पहुंच सकता वो वीडियो लिंक पर भी खिताब कर सके। इस सिलसिले में आज के फैसले को लेकर कौमी असम्बली के फ्लोर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस, जो बेंच में तीन मोअज़्ज़ज़ जजेस थे, उन पर तनकीद की गई। इवन आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो हैं, वज़ीर कानून है, आपको मालूम है, वो असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर जहां कानून साजी की जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो है तनकीद करते हुए शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये इसी अदालत से, इसी फ्लोर से पहले जो है वो तारीख जो है वो स्याह दब्बे हैं, वो ऐसे जो फैसले सुनाए गए हैं और ये फैसला भी काली स्याही से लिखा जाएगा। मोहतरम आज़म वज़ीर तारड़ साहब से कोई पूछे कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था वो आपकी जमात ही की तरफ से किया गया था, 1997 ज़ुबान ज़द-ए-आम है, उसको क्या आप सुनहरे रूप से लिखेंगे या अभी जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं क्या इसे सुनहरे रूप से लिखेंगे? बदकिस्मती ये है कि नून लीग उस वक्त 1997 में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार थे और अब शरीफ फैमिली ही के चश्मो चिराग जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में अब फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर इस वक्त जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं वो भी सामने है। ये शरीफ ख़ानदान को ही क्रेडिट जाता है। उस वक्त हमला किया गया था, बाकायदा कोर्ट पर हमला कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भाग के जान छुड़ाई थी और अब भी वही सूरत हाल बनाई गई है। मगर क्या किया जाए, बदकिस्मती ये है कि दोनों अदवार ही शरीफ ख़ानदान के थे। इससे जनाब वज़ीर आज़म साहब भी सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम हमारी सबसे बड़ी अदालत है जहाँ इंसाफ होते हैं, उन्होंने भी दबा के लेने की। आज़म वज़ीर तारड़ जो हैं वो फिर अता तारड़ साहब देख लें, सभी जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने की कोशिश करें, जो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रेशर ज़ायल किया है। अब होने क्या जा रहा है, कल जो है वो आज की इस तनकीद को सामने रखें तो कल लगता यह है कि इस फैसले को ना मानने का ऐलान किया जाएगा। मज़ीद अब इसका रिएक्शन शो किया जाएगा क्योंकि मुद्दा यह है इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवाने। कहते हैं कि जनाब के ये अक़लियती फ़ैसला है, अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसले पर कैसे मुसल्लत किया जा सकता है। तो हम तो कानून के तालिब इल्म नहीं है। अगर
ये 5 रुकनी जज था, तो जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काम से रोकने का, कि अभी सारी ये पेंडिंग कर दें दरख्वास्तें जब तक कानून साजी होती है, तो वो फैसला जो है हमारे नाकस राय में वो भी तो अकलीती फैसला था, जो अक्सरियती फैसले पर जो है मुसलत किया जा रहा था, तो उसको गवर्नमेंट कैसे कहती है कि वो फैसला सही है। अब अपनी जगह ये इनके अदालती मामलात हैं, इनको आना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आज फिर काजी फायज ईसा साहब ने एक मरासला जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, उसमें उन्होंने फरमाया है कि आपने ये जो मुझे मरासला भेजा है, नोटिफिकेशन भेजा है, इसे वापस लें। कौन सा नोटिफिकेशन? जो जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो एक्शन पर अपना जो इन्होंने जजमेंट दी थी, हुक्म दिया था कि आप जो हैं ये सारे सो मोटो एक्शन लेने का जो है सिलसिला, ये उस वक्त तक आप रोक दें जब तक कि कानून साजी होकर वापस आपके पास नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जैसा कि एक इख्तलाफी नोट भी इनके 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फायज ईसा साहब के उसमें ये स्टैंड लिया गया था। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो केस सुन रहे हैं वो है एक तालिब इल्म के मेडिकल में दाखिले का। ये जो सो मोटो एक्शन है हमारे सामने, तो ये बहस के लिए आया ही नहीं है। ये इस पे हमारे सामने कोई वो ऐसा सिलसिला नहीं आया, तो हम कैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते हैं कि वो अपना काम रोक सकें। तो उसी को फिर इनके इस हुक्म को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोटिफिके एक मरासला भेजा था कि आपका ये हुक्म जो है ये मुअत्तल किया जाता है। तो अब फिर काजी फायज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि आपने वो जो मरासला भेजा था उसे वापस लें। अब ये एक अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन्हें हमें बाहर नहीं पता लगना चाहिए कि अंदर करस्पॉन्डेंट क्या हो रही है। यहाँ फिर एक लेद शुरू होती है। हम जैसे लोग जो है जिन्हें पता ही नहीं होता कानून के, ज़ाहिर है हम तालिब इल्म नहीं है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने जो इंटरनेशनल अफेयर्स है या इस तरह के अपने मामलात जो हैं उन पर बात कर सकते हैं। कानूनी मामलात पर हम लोग नहीं बात कर सकते, मगर हर चैनल उठा के देख लें, हर जगह अपना एक तजिया देते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल जी, ऑनरेबल जजेस हैं हमारे नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो काजी फायज ईसा साहब होंगे। हुकूमत शायद सोचती है कि उनके आने से इनको कोई इमदाद मिलेगी, मगर काजी फायज ईसा साहब मैं पहले भी वीलॉग में कह चुका हूँ, कोई वो सख्त आइन पर चलने वाले ऑनरेबल जज हैं। शायद गवर्नमेंट के अपने ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाएंगे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, मगर बैड लक ये कि वो 1 साल के लिए बनेंगे, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो काजी फायज ईसा साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिस पर नून लीग सख्त जो है वो सीख पा है कि इन्हें बेंच से अलग करें। वो उन्हें ख़तरा आइंदा का देख रहे हैं कि ये उनके ख्याल में ये पीटीआई नवाज है, इसलिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले ही जो है तो मिलाइन कर दिया जाए। फिर दूसरी तरफ जो मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, उन्हें पहले ये उन पर वो कीचड़ उछाल चुके हैं, तो आज बलूचिस्तान में उन पर बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है उस पर मिसकंडक्ट पर जो है वो उन पर रेफरेंस दायर कर दिया गया। तो ये इस वक्त जंग जारी है जी, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो गवर्नमेंट का कल का जो रद्द अमल आ रहा है वो शायद गवर्नमेंट के लिए मुसीबत का बायस बनेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसके फैसले मनवाना जो है वो कोर्ट को आता है। अगर ये हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर वज़ीर आज़म साहब को बुला के उनसे इस्तफसार किया जाएगा, भाई आपको मसला क्या है। तो उसमें खुदा न खास्ता उनकी गिलानी साहब की तरह उनको नैली भी हो सकती है, और फिर उनको जो चंद लम्हों के लिए सज़ा हो सकती है वो हो सकती है, जिसके नतीजे में वो अपने इक़्तिदार से जा सकते हैं।
अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ये एक रवायत बनाई जा रही है कि जो भी हुक्म मनवाना है अपनी मनमाना मनवाना है। जैसा कि 15 रुकनी बेंच का अगर हुकूमत मुतालबा कर रही है तो उसमें फिर ये मुतालबा रख रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जज नहीं होना चाहिए, जज हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आज भी आप डिक्टेट कर रहे हैं, तो कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब बैठते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कल वो आपकी डिक्टेशन पर चलेंगे? यकीनन कोई भी जो है ऑनरेबल कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो कभी डिक्टेशन नहीं लेगा, वो आइन के मुताबिक फैसले करेंगे। ये अलग बात है कि इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है या शरीफ फैमिली के दौरे हुकूमत में, नून लीग की दौरे हुकूमत में कुछ फैसले अपने मर्जी से करवाते रहे, जो आदत बनी हुई है, जिसकी वजह से अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अल्लाह करे कि सेटलमेंट हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौका दिया था, मिल बैठे, नहीं मिल बैठे तो फिर अब वो अपना जो है वो मनवाएंगे कि फैसला कैसे मनवाया जाता है, उस पर अमल कैसे करवाया जाता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।